जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी एक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है और यह एकादशी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन रहते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है और इसे पद्मा एकादशी और पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त पूर्ण समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और दीन दुखी निर्धन लोगों की दान देने से पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन पर व्रत रखने से लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी पवित्र चातुर्मास के समय आती है, इसलिए इस एकादशी को सबसे शुभ और सर्वोच्च एकादशी माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई एक गहन वार्ता में परिवर्तनी एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन दान करने से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि दान देने वाला व्यक्ति भी धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा को दूसरों के लाभ के लिए अर्पित करना। सनातन परंपरा में दान को आत्मिक उन्नति का भी साधन माना जाता है। उपनिषद में दान का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि हमेशा पूरी श्रद्धा और भाव के साथ दान करना चाहिए। बिना श्रद्धा के दान कभी नहीं देना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रगट चारि पद धर्म कली, महु एक प्रधान जेन केन, विधि दीन दान कर कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है। इनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जो किसी प्रकार से भी दिए जाने वाले दान कल्याण ही करता है। इसलिए एकादशी पर सभी भक्तों को अपने और अपने परिवार के कल्याण की कामना से दान अवश्य करना चाहिए। इस पवित्र दिन पर मैया यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र पहली बार धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी 11 भी कहते हैं। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या शालिग्राम जी को पालकी में बिठाकर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए भक्त उमड़ पड़ते हैं। और इस दिन जो भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोक और त्रिदेव की पूजा कर लेता है। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी प्रारंभ होगी 13 सितंबर शुक्रवार रात 10:31 से, जिसकी समाप्ति 14 सितंबर दिन शनिवार रात 8:41 पर होगी। इसलिए इस बार केवल 14 सितंबर दिन शनिवार को ही परिवर्तनी एकादशी व्रत रहेगा और इस व्रत से केवल पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करके व्रत रखने के बाद अगले दिन रविवार को व्रत का पारणा किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर शनिवार रात 8:04 से 15 सितंबर रविवार को 6:01 द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। व्रत का पारणा 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:01 से 9:10 के बीच किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त में करना चाहिए और एकादशी के दिन भूलकर भी चावल या चावल से बनी वस्तुओं का, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको जानकारी थोड़ा भी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हमारे एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें तथा अन्य व्रत कथाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल वैदिक
पूजा पाठ को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।